हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम कृष्ण राम सभी राम हरे भक्तों हरे को हरे पंचांग कृष्ण। प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। तो आप सभी भक्तों को पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं। आज कार्तिक मास आरंभ हुआ है, तो आज पहला दिन है। सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। एक डिवोटी ने मुझसे प्रश्न पूछा था जोत के बारे में, कि जो भगवान जी को जोत जलानी है, तो उन्होंने सुना है कि तुलसी की लकड़ी की भी जला सकते हैं। बिल्कुल जला सकते हैं, लेकिन इसका ध्यान रखेंगे कि दो जलानी है, एक नहीं जलानी है। अगर आप तुलसी की जलाएंगे तो तुलसी की लकड़ी को ना कॉटन में अ, लपेट कर उसके बाद उसको डिप करना है घी में। अब वो आपका सामर्थ्य है अपना अपना, जिसका जैसा बजट है। कोई घी की जलाता है, कोई तेल की जलाता है, कोई तिल की तेल की जलाता है। जो आपका बजट आपको अलो करता है, जो आपकी जेब आपको अनुमति देती है, आप उस हिसाब से भगवान जी की सेवा कर सकते हैं। क्योंकि भगवान तो प्रयास देखते हैं और भाव देखते हैं भक्त का। भगवान नहीं देखते कि क्या है। शुद्ध देसी घी का अगर जलाएंगे अच्छा लगेगा। ठीक है, सोने का दिया भी जला सकते हैं, आपका अपना सामर्थ्य है। चांदी का दीपक भी जला सकते हैं, मिट्टी का दीपक भी जला सकते हैं। मैं मिट्टी का डेली जला रही हूँ, सुबह और शाम दो। क्योंकि मिट्टी एक ही बार जलता है, जो मिट्टी का दीपक होता है उसमें एक ही बार यूज होता है। ऐसे अगर मैं रखूंगी कोई और आएगा वो भी यूज कर लेगा, तो उसका अच्छा नहीं होता। अपना अपना दिया होता है, जैसे अपना अपना टूथ ब्रश होता है, हम किसी का नहीं करते ना। ऐसे ही जो दीपक लेना है, हमने दीपदान करना है भगवान जी को सुबह और शाम दो समय, तो वो अपना अपना होना चाहिए। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। क्योंकि प्रश्न था किसी डिवोटी का, तो मैंने अभी क्लियर कर दिया। जी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कार्तिक कृष्ण वन माता जी, की सबको पंचांग प्रणाम। शुभकामनाएं। धन्यवाद ठीक है, माता तो जी सभी। सबसे पहले श्रीला प्रभुपाद जी का आज का कोटेशन करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। छह गोस्वामी श्री कृष्ण और गोपियों के बीच प्रेम संबंधों रूपी सागर में डूबे रहते हैं, इसलिए वैराग्य बाह्य बाह्य है। उनके पास आनंद लेने के लिए श्रेष्ठ वस्तुएं थी, तो जब तक आप श्रेष्ठ वस्तुओं में आनंद नहीं लेंगे, आप निम्न को नहीं त्याग पाएंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत गीता करेंगे। भगवत गीता चैप्टर 4, दिव्य ज्ञान, वर्स नंबर 40। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। अज्ञः च अश्रद्धान् च संशय आत्मा विनश्यति, नायं लोको अस्ति न पर न सुखम संशय आत्मनः। अनुवाद। किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं, वे भगवत भावनामृत नहीं प्राप्त करते, अपितु नीचे गिर जाते हैं। संशय आत्मा के लिए ना तो इस लोक में और ना ही परलोक में कोई सुख है। माता जी तात्पर्य। जी माता जी, तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता सभी प्रमाणिक एवं मान्य शास्त्रों में सर्वोत्तम है। जो लोग पशु तुल्य हैं, उनमें ना तो प्रमाणिक शास्त्रों के प्रति कोई श्रद्धा है और ना ही उनका ज्ञान होता है। और कुछ लोगों को यद्यपि उसका ज्ञान होता है और उनमें वे सदा उनमें से वे उद्धरण देते रहते हैं, किंतु उनमें वास्तविक विश्वास नहीं करते। यहाँ तक कि कुछ लोग जिनमें भगवत गीता जैसे शास्त्रों में श्रद्धा होती भी है, फिर भी वे ना तो भगवान श्री कृष्ण में विश्वास करते हैं, ना उनकी पूजा करते हैं। ऐसे लोगों को कृष्णा भावनामृत का कोई भी ज्ञान नहीं होता, वे नीचे गिरते हैं। उपर्युक्त सभी कोटि के व्यक्तियों में जो श्रद्धालु नहीं हैं और सदैव संशय ग्रस्त रहते हैं, वे तनिक भी उन्नति नहीं कर पाते। जो लोग ईश्वर तथा उनके वचनों में श्रद्धा नहीं रखते, उन्हें ना तो इस संसार में और ना भावी लोक में कुछ हाथ लगता है। उनके लिए किसी भी प्रकार का सुख नहीं है। अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा भाव से शास्त्रों के सिद्धांतों का पालन करे और ज्ञान प्राप्त करे। इसी ज्ञान से मनुष्य आध्यात्मिक अनुभूति के दिव्य पद तक पहुंच सकता है। दूसरे शब्दों में, आध्यात्मिक उत्थान में संशयग्रस्त मनुष्यों को कोई स्थान नहीं मिलता। अतः मनुष्य को चाहिए कि परंपरा से चले आ रहे महान आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करे और सफलता प्राप्त करे। अब जो हमने कल श्लोक देखा था उसमें श्रद्धा के बारे में था, अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि ऐसे ज्ञानी जो ऐसे लोग जो हैं, वो ज्ञान को, दिव्य ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं।
कौन से लोग? जो अज्ञानी होते हैं, जो श्रद्धा विहीन होते हैं, मतलब जो व्यक्ति अश्रद्धालु है, ये लोग शास्त्रों पे डाउट करते हैं। तो इसीलिए ऐसे लोग जो है वो दिव्य ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। तो संशय आत्मा जो होती है विशेष रूप से संशय किस पर करती है? शास्त्रों पर संशय करना। क्योंकि शास्त्रों से क्या होता है कि हमको मालूम लगता है, पता चलता है हमारे बारे में, शास्त्रों से पता लगता है भगवान के बारे में, शास्त्रों से ही मालूम लगता है कि क्या प्रोसेस है, क्या विधि है भगवान तक पहुंचने की, आत्म साक्षात्कार करने की। तो सब कुछ है, कहाँ पर मिलता है हमको? ये सब कुछ शास्त्रों में ही मिलता है। तो जो संशय आत्मा, बेसिकली संशय आत्मा संशय कहीं कर रही है, कहाँ कर रही है, किस पर संशय कर रही है? शास्त्रों के ऊपर वो डाउट कर रही है। तो ये दिक्कत है, ये वाली, मतलब बेसिकली जो इस तरह से शास्त्रों पे डाउट करता है, उँगली उठाता है, या मैं नहीं मानता यार, तो ये चीज़ें जो हैं गलत होती हैं। जैसे एक माताजी हैं, तो मेरे मतलब जान-पहचान में, उनको जब मैंने माला वगैरह दी, तो वो माला कर रही है, रोज़ 4 कर रही है, तो 1 साल से 4 माला कर रहे हैं वो। तो जब उनको मैंने बताया कि प्याज़, लहसुन की उत्पत्ति कैसे हुई है, ठीक है? ये जो मसूर की दाल है, ये क्यों नहीं खाई जाती है? इस तरह के जब मैंने उनको लॉजिक बताए हैं, मतलब इसके पीछे हमारे शास्त्र बेसिकली क्या कहते हैं, शास्त्रों में क्या प्रमाण दिया गया है। अब मैं नहीं मानती दीदी ये चीज़, मतलब तेरे मानने ना मानने से क्या होगा? शास्त्रों में लिखा है, झूठ थोड़ा वो लिखा है। आपको इतनी बड़ी पर्सनैलिटी तो नहीं हो कि आप नहीं मानोगे तो आपके हिसाब से दुनिया चलनी शुरू हो जाएगी। दुनिया चलेगी शास्त्र के हिसाब से, तो आपके मानने ना मानने से क्या होगा? तो ऐसे ही लोग क्या करते हैं, संशय करते हैं, शास्त्रों के ऊपर डाउट करते हैं, तो ये दिक्कत की बात है। अज्ञानी व्यक्ति जिसको शास्त्रों के बारे में कुछ पता भी नहीं है, तो ऐसे लोग जो होते हैं बेसिकली गिर जाते हैं। जिनको पता है शास्त्रों के बारे में, लेकिन वो शास्त्रों पर विश्वास नहीं करते, ऐसे लोग भी नीचे गिर जाते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल लो, बेसिक भौतिक एग्जाम्पल, जैसे होता है ना कि अ, सड़कों के ऊपर, दीवारों के ऊपर लिखा होता है कि यहाँ पर पेशाब करना मना है, या यहाँ पर कूड़ा फेंकने वाले को 500 रुपया जुर्माना लगेगा। अब एक अनपढ़ देहाती बंदा है बेचारा, उसको नहीं पता, उसने वहां पर केला कूला खाया, अपना छिलके फेंक दिए दीवार पे जहां लिखा था कि यहाँ पे कूड़ा फेंकना मना है, कूड़ा फेंकने वाले को 500 रुपया जुर्माना लगेगा। और एक पढ़ा लिखा इंसान है जो सूट बूट पहन के, कोट पैंट पहन के अपना गाड़ी से ट्रैवल कर रहा है, अच्छी सी बीएमडब्ल्यू में। उसके बाद उसने देखा, उसने सिगरेट की डब्बी वहां फूकी और सिगरेट की डब्बी वहां फेंक दी, चिप्स चुप्स खा के वहां फेंक दिए, कोल्ड ड्रिंक की बोतलें वहां छोड़ दी। दोनों को पुलिस पकड़ के लेके जाएगी वैसे तो, है ना? तो जो देहाती होगा वो तो कहेगा मैं तो अनपढ़ हूँ भाई, मेरे को तो पता ही नहीं, मैं तो पढ़ा लिखा ही नहीं हूँ, काला अक्षर भैंस बराबर, मुझे क्या पता। जो दूसरा है पढ़ा लिखा, वो क्या है, उसको ज्यादा दोष है। तो जिसको नहीं पता या जिसको भरोसा नहीं है, वो लोग भी इसी कैटेगरी में आ जाएंगे, क्योंकि सजा तो दोनों को बराबर की मिलेगी ना। ऐसा नहीं कह सकते कि हमको नहीं पता था। जैसे हमारे इंडिया का कानून है कि गाड़ी चलाने का तरीका अलग है, फॉरेन कंट्री में थोड़ा सा गाड़ी चलाने का तरीका अलग है। हम वहां पे जाके स्पीड तेज कर देते हैं या दूसरी साइड से बैठ के चलाते हैं, तो वो हम ये नहीं कहेंगे ना उनको कि हमारे इंडिया में तो ऐसी गड्डी चलती है, हमको क्या पता, हमको क्यों पकड़ रहे हो। वो कहेगा ये इंडिया नहीं है। जिस देश में आप हो, आपको उसी हिसाब से रहना है, उसी हिसाब से चलना है। तो कानून कहाँ का लगेगा? उधर का कानून लगेगा। तो इसी तरह से यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जो लोग शास्त्रों के बारे में नॉलेज नहीं रखते हैं, वो लोग भी गिर जाते हैं। जिनको पता है लेकिन भरोसा नहीं करते हैं, वो भी नीचे गिर जाते हैं और नीचे के लोगों में चले जाते हैं ये लोग। तो जो नीचे के लोग हैं, वहां पर नास्तिकता भी है, नरक भी है। क्यों? क्योंकि उन लोगों की शास्त्रों में श्रद्धा ही नहीं है, बिलीव नहीं है। तो ऐसे लोग कृष्णा भावनामृत, जो ये लिखा है यहाँ पे, भगवत भावनामृत, है ना? भगवान की भावनामृत, कृष्णा भावनामृत को प्राप्त नहीं कर पाते, अपितु नीचे गिर जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं ऐसे लोग, क्योंकि उनकी श्रद्धा नहीं है। तो इसीलिए श्रद्धा को प्राप्त करने के लिए हमको शास्त्रों को पढ़ना पड़ेगा। और जब हमारी भक्ति एक टाइम आता है, ऐसे स्थिर हो जाती है ना, हम स्टेबल हो जाते हैं, तो हमारे मन में ना संशय भी नहीं उत्पन्न होते हैं, डाउट्स भी हम नहीं उठाते हैं कि ये क्या लिखा है, मैं नहीं मानूंगा, मैं इसके हिसाब से नहीं चलूंगी, मुझे आधी बात तो अच्छी लग रही है, पूरी बात मुझे अच्छी नहीं लगी इनकी। इस तरह से हम नहीं करते हैं। हम क्या कहते हैं, शास्त्र में लिखा है, हमको पालन करना है, क्योंकि भगवान का उपदेश है। तो हम ऐसे बन जाते हैं धीरे धीरे। तो प्रभुपाद जी बोला करते थे कि बुक्स जो है वो बुक्स आर द बेसिस। जैसे कल भी मैंने आपको बोला था कि माता जी के मुंह से निकल गया था कि पहले श्रवण करना चाहिए, बाद में भी भगवत गीता, कुछ ऐसे हुआ था ना कल। तो प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि मेरा जो किताब का एक पन्ना पढ़ेगा, उसका हृदय तुरंत परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन जो दूसरे प्रचारक अगर प्रचार करेंगे, उनसे उतना प्रभावशाली नहीं होगा उनका प्रचार जितना मेरी किताब का एक पन्ना। तो बुक्स जो है बेसिकली आर द बेसिस। नो डाउट, जैसे देखो बुक्स भी जरूरी है, श्रवण करना भी जरूरी है। जैसे हम स्कूल में छोटे होते पढ़ने जाते थे,
हम क्या करते थे स्कूल में, टीचर बोलते ना कॉपी बुक लेकर आना अपने साथ में, मैथ का सवाल सर ने निकालना है, मैथ की बुक आपके सामने होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी क्या करना है आपको, भगवत गीता की हार्ड कॉपी आपके सामने होनी चाहिए। नहीं होती है तो हम पीडीएफ फाइल यहाँ पर खोल के रखते हैं। साथ साथ में माता जी आपको पढ़ाते हैं, श्रवण भी होता है, पठन भी होता है, श्रवण भी होता है, प्रभुपाद जी की क्या चीजें हैं वो सारे हमारे डाउट्स क्लियर होते हैं। तो बुक्स जो है बहुत जरूरी है, श्रवण के साथ साथ किताब होना जरूरी है। हाँ, कुछ किताबें ऐसी होती हैं, हमारे धार्मिक ग्रंथ कुछ ऐसे हैं जो किसी-किसी बच्चे के बजट से बाहर होता है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स भी हैं हमारे ग्रुप में, है ना? जैसे 7,500 रुपए का या 8,000 रुपए का आपका श्रीमद् भागवतम महापुराण है, नहीं खरीद सकते बच्चे, स्टूडेंट नहीं खरीद सकते, ठीक है? चैतन्य चरितामृत जो है ग्रंथ वो थोड़ा-सा महँगा है, बच्चे नहीं ले पाते। तो जो स्टूडेंट है वो नहीं कर पाएगा, लेकिन पीडीएफ फाइल जो है वो अवेलेबल है हमारे पास उस रूप में। तो आपके पास वो होनी चाहिए। आप क्लास में बैठते हैं तो साथ-साथ में आप म्यूट रह के देख सकते हैं कहाँ से पढ़ रहे हैं, क्या चीज़ हाइलाइट की है, क्या समझा रहे हैं, इस तरह से। तो ये दिव्य शास्त्र बेसिकली क्या है? ये आधार होती है किताबें, दिव्य शास्त्र। शास्त्र बुक्स ही तो हैं, आधार हैं। बुक्स आर द बेसिस। अगर हम अपने शास्त्रों को नहीं पढ़ेंगे तो हम निश्चित रूप से हारेंगे ही हारेंगे, अपनी ज़िंदगी में भी, आध्यात्मिक जर्नी में भी हारेंगे। अगर कोई हमको चुनौती देगा, हमको, है ना? तो हम हारेंगे। क्यों? क्योंकि हमने शास्त्रों को नहीं पढ़ा है। श्रील प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे, उनको साउथ इंडिया भेजा प्रभुपाद जी ने प्रचार करने के लिए। अब वहाँ पर क्या था, मायावादी भी थे, अद्वैतवादी भी थे, उन्होंने चैलेंज किया और उसको हरा भी दिया बेचारे को। अब ये जो पर्सन था, ये बेचारा ना आंसर नहीं दे पाया। जवाब क्यों नहीं दे पाया? क्योंकि इसने प्रभुपाद जी की किताबें नहीं पढ़ी थी, ग्रंथ नहीं पढ़े थे, बुक्स नहीं पढ़ी थी प्रभुपाद जी की। वापिस आया, इसको बड़ा दुःख लगा, बहुत, बहुत दुखी था ये, कि मैं प्रचार करने के लिए गया था साउथ इंडिया में, वहाँ पर तो अद्वैतवादियों ने मेरी ऐसी की तैसी कर दी, बैंड बजा के रख दी मेरी। प्रभुपाद जी ने पूछा, "क्या तुमने मेरी किताबें पढ़ी हैं? बुक्स पढ़ी हैं?" उसने बोला, "नहीं प्रभुपाद जी, मैं तो बस मैंने प्रीचिंग करना ही शुरू कर दिया था ऐसे ही बिना पढ़े।" प्रभुपाद जी ने बोला, "इसीलिए प्रचार नहीं कर पाए ना आप। क्यों? क्योंकि तुमने शास्त्रों को पढ़ा ही नहीं ठीक से।" तो बेसिकली ये चीज़ भी अज्ञानता का केस है। जैसे कई लोग होते हैं कि जैसे किसी-किसी को शौक होता है किताबें इकट्ठी करने का। किसी-किसी को शौक होता है बुक लेके पढ़ने का, कि वो एक किताब लेगा, खत्म करेगा, फिर सोचेगा अब मैं नई किताब लूँगा। तो किताबें बेसिकली हमारे पढ़ने के लिए है। जैसे कई घरों में क्या होता है, श्रीमद् भगवत गीता को मंदिर में रखते हैं लाल कपड़े में लपेट कर, मोली-मूली बाँधी, खमनी बाँधी उसको तो लाल कपड़े में लपेट के मंदिर में रख दी, कि भई अच्छी होती है घर में रखनी। भागवतम हाँ, अच्छा होता है घर में रखना, और खोल के पढ़ना ही नहीं। तो बुक्स की जो इज़्ज़त है, जो बुक्स का मतलब है ग्रंथों का हमारा, उसको खोल के पढ़ना है। नो डाउट कि हाँ, वो पूजनीय है क्योंकि कृष्ण भगवान जी की वाणी है। श्रीमद् भागवतम महापुराण खुद साक्षात कृष्ण भगवान ही है ना? लेकिन पढ़ना भी ज़रूरी है उसको। तो पढ़ना ही सच्ची सेवा है भगवान जी की, सच्ची सेवा उसी में है। तो शास्त्रों को ठीक से अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो ये अज्ञानता का केस है। अज्ञानी हो गया ये चीज़, ठीक है? दूसरा हो गया श्रद्धा विहीन व्यक्ति, दूसरा वाला, जिसकी मतलब शास्त्रों के अंदर कोई श्रद्धा नहीं है। जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि हमने भौतिक ज्ञान जो प्राप्त किया, अगर शास्त्रों का ज्ञान उससे मैच नहीं करता, कल बताया था ना, तो उससे भी हमको डाउट हो जाता है कि अगर यार ये वाला ज्ञान जो है यहाँ पर, जो मैंने साइंस में स्कूल में पढ़ा था, ये वाला जो किताब में लिखा है, ग्रंथ में हमारे, ये तो मैच ही नहीं हो रहा। जैसा मैंने पढ़ा था स्कूल में, बिग बैंग थ्योरी का एग्जाम्पल दिया था आपको कि बम के फूटने से सृष्टि की रचना हुई है, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, फिर व्यक्ति जो होता है वो डाउट करने लगता है। पहले महाविष्णु है, उसके बाद गर्भोदकशाही विष्णु है, फिर क्षीरोदकशाही विष्णु है, लेकिन ये तो नज़र नहीं आते हैं कहीं पर। तो जो दिखता है, वो होता है, जो नहीं दिखता वो नहीं होता होगा। तो जो डाउटिंग सोल्स होती हैं, जैसे एग्ज़ाम्पल लो, जैसे चंद्रमा पे जाने की बात हुई। अब चंद्रमा की बाहरी सतह पर कोई पहुँच गया, लेकिन चंद्रमा लोक पर ये नहीं पहुँच पाया, है ना? तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी ऐसी होना, ऐसी चीज़ हो सकती है। इसीलिए कई बार लोग जो होते हैं वो डाउट करने लगते हैं शास्त्रों के ऊपर। तो ऐसे श्रद्धा विहीन व्यक्ति होते हैं जो संदेह करते हैं हमारे अपने शास्त्रों के ऊपर। तो अपने ऐसे लोग अपने परफेक्शन, यानी कि जो सिद्धि प्राप्त करनी उनको होती है, उसमें भी वो सफल नहीं हो पाते। जैसे कुमार शास्त्री करके एक भक्त हुए थे, एक समय। तो जो नास्तिक लोग थे ना, उन्होंने उनको पकड़ लिया, घेर लिया, नास्तिकों ने। उनसे बोले कि तुम्हें नास्तिकता का प्रचार करना चाहिए। कुमार शास्त्री जी ने बोला कि नहीं भई, मैं क्यों ऐसा करूँ? मैं तो बिल्कुल ऐसा नहीं करूँगा। मैंने शास्त्रों का पढ़ लिया, मैं शास्त्री मेरे नाम के आगे लिखा है लगा है। शास्त्री किसके नाम के आगे लगता है? जो शास्त्रों का अध्ययन कर लेता है, जो शास्त्रों को पढ़ लेता है। तो उन्होंने बोला कि भई मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैंने शास्त्रों का इस तरह से मैं नहीं करूँगा। मैं तो जो कुछ बोलूँगा, जो भी प्रचार करूँगा, मैं वो शास्त्रों के बेसिस के ऊपर करूँगा, शास्त्रों के आधार के ऊपर करूँगा। उन्होंने बोला चलो ठीक है, इसको पहाड़ी के ऊपर लेकर चलो, पहाड़ी से इसको धक्का मारो, फेंको इसको पहाड़ी से नीचे, मर जाएगा बेचारा ये। तो पहाड़ी के ऊपर लेकर गए, उसको फेंक दिया,
और जैसे ही उनको फेंका, उन्होंने बोला, यदि शास्त्र सत्य हैं तो मुझे कुछ भी ना हो। तो नीचे गिरे, लेकिन उनको कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, इतनी ऊंचाई से कोई पहाड़ी से गिरेगा, खरोंचे तो आएंगी, थोड़ी मतलब चोट लग गई, लेकिन डेथ तो नहीं हुई, शरीर तो नहीं त्यागा। तो वहां से उठे और उठकर चले गए अपने गुरु महाराज के पास, और जाकर बोले कि देखो भाई, ऐसी बात हुई। और बोले कि लेकिन देखो, यहाँ पर खरोंच भी मेरे को आई तो क्यों आई? छोटी सी खरोंच आई, मेरे को खरोंच भी नहीं आनी चाहिए थी ना महाराज जी, तो मेरे को मरा नहीं मैं, चलो ठीक है, लेकिन गुरु महाराज देखो, मुझे खरोंचे ये लग गई हैं, छोटा मोटा खून निकला मेरा, ये भी नहीं आना चाहिए था, ये क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? तो कुमार शास्त्री की जो गुरु महाराज थे, उन्होंने बोला, क्योंकि तुमने बोला यदि शास्त्र परम सत्य हैं तो देखो, एक वर्ड लगाने से उसका क्या हो गया? डाउट, कि यदि, अगर, अगर शास्त्र सत्य है तो मुझे कुछ भी ना हो, क्योंकि तुमने बोला यदि शास्त्र की कुछ मतलब है, सब कुछ परम सत्य है, तो मेरे को कुछ भी ना हो। तो यदि बोलने की वजह से ही आपको ये खरोंचे लगी हैं, छोटी मोटी चोटें आपको लग गई हैं। तुम्हें ऐसा बोलना चाहिए था कि शास्त्र परम सत्य है, इसीलिए मुझे कुछ भी नहीं होगा। अगर तुम ऐसा बोलते ना, तुम्हें एक जरा सी खरोंच भी, चोट चूट कुछ नहीं लगनी थी। तो खरोंच क्यों आई? क्योंकि तुमने अपने लाइन के आगे यदि लगा दिया, यानी कि हल्का सा तुमने क्वेश्चन मार्क उठा दिया शास्त्रों के ऊपर। बल्कि विश्वास अगर देखा जाए, वो तो तेरा पूरा पूरा विश्वास है यहाँ पर शास्त्रों के ऊपर, लेकिन तुमने यदि लगाया, इसकी वजह से तुमको ये खरोंचे आई हैं। तो वास्तव में हमारा पूरा का पूरा फेथ होना चाहिए अपने शास्त्रों के ऊपर। व्यक्ति जो है, वो सिद्धि को प्राप्त कर सकता है, क्यों? क्योंकि शास्त्रों की वजह से। क्यों? क्योंकि शास्त्र क्या है? भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी है। भगवत गीता क्या है? भगवान की वाणी तो है। आए कहाँ से? जब भगवान जी ने श्वास बाहर छोड़े हैं, तब आई, है ना? और उसी से शास्त्र भी निकलते हैं। जब सृष्टि बनी, भगवान जी ने जब दृष्टिपात किया, भगवान विष्णु ने, तो सृष्टि बन गई। लेकिन सृष्टि में जीना कैसे है, उसके लिए शास्त्र कैसे मतलब आएंगे? तो भगवान के मतलब सांसों से ही शास्त्रों का निर्माण हुआ है, श्वासों से। ठीक है, श्वास शुद्ध हिंदी का शब्द है। सांस हमारा उर्दू का वर्ड है, और नॉर्मल भाषा का वर्ड हो गया सांस। तो उसके बाद ये ध्वनि रूप में आते हैं। फिर ध्वनि रूप में आकर फिर जो गुरु हैं, वो शिष्य को देते इस प्रकार ये परंपरा के तौर पर, परंपरा के माध्यम से हमारे पास ये दिव्य ज्ञान आता है। तो इसीलिए इसका ओरिजिन बेसिकली है कहाँ? भगवान में। तो कई लोग बोलते हैं शास्त्र किसने लिखे हैं जी? शास्त्र तो इंसानों ने लिखे हैं। जैसे कल भी हमारी एक कक्षा में चर्चा हो रही थी, तो वहां पर बताया जा रहा था कि लोग कहते हैं कि ये जो आपके भगवत पुराण है, ये श्रीमद् भागवतम महापुराण है, ये तो बाद में आया, पहले तो वेद थे। वेद और शास्त्र जो हैं हमारे पुराण, ये एक साथ ही सब आए हैं, ये अलग अलग नहीं है, एक साथ ही सारे निकले हैं ये। तो ओरिजिन इसका भगवान में है। जैसे, तो शास्त्र जो है बेसिकली, अगर कोई पूछे कि शास्त्र इंसान ने लिखे तो किसने लिखे, उनको वो भी नहीं पता होता कि नाम क्या है, किसने लिखे हैं, उनको पता ही नहीं होता। जैसे कुछ लोग ये मानते हैं कि जो वेद है ना, वो प्रमाणिक है, लेकिन जो पुराण है वो नहीं है, ये पंचम पुराण में आता है बेसिकली। तो ये किसी इंसान ने लिखे हैं, ये स्मृति ज्ञान वगैरह किसी इंसान ने लिखे हैं। जैसे मान लो कि जैसे उनको लगा कोई ऐरा गैरा नत्थू खैरा चल रहा था सड़क के ऊपर फिरता हुआ, उसको वाय लगाई, वो इधर आए, क्या तेरे पास कोई जॉब शॉब नहीं चल रही है आजकल, कोई बेला बैठा है तू, इधर आ, तेरे को पैसे देते हैं, बैठ के शास्त्र लिख दे हमारे। ऐसे इसी तरह से क्या शास्त्र लिखवाए हैं क्या हमारे? नहीं, ये ऋषि वेद व्यास ने लिखे हैं, वेद व्यास जी ने दी हैं, जो कि भगवान जी का ग्रंथ शाक्य अवतार है। उनको शक्ति दिया भगवान जी ने ग्रंथों को लिखने की, तभी करके वो लिख पाए हैं। इसीलिए हमारा जो श्रुति में भी विश्वास होना चाहिए, स्मृति में भी विश्वास होना चाहिए, पुराणों में भी विश्वास होना चाहिए। और अल्टीमेटली हमारा फेथ क्या है? हमारा फेथ शास्त्रों में होना चाहिए, तभी हमें परिपक्व फल जो है वो हम प्राप्त कर पाएंगे, यानी कि श्रीमद् भागवतम महापुराण, वो हमको पढ़ना चाहिए। बाकी सारी चीजें हम पढ़े ना पढ़े, भगवत गीता पढ़ो, भागवतम महापुराण पढ़ो, इतना भी पढ़ेंगे ना अपनी जिंदगी में अच्छे से, तो काफी हो जाएगा, हमारे लिए काफी है। तो हम आनंद में भी रहेंगे। तो ऐसे लोग जो संशय आत्मा होते हैं, जो डाउट करते हैं, वो जगत में हमेशा दुखी रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, उसमें उनको खुद का संतोष ही नहीं फील होता है, अनुभव नहीं कर पाते कि हमें सेटिस्फेक्शन है हमको कुछ। ना इधर, ना इस लोक में, ना परलोक में, कहीं पे भी उसको सुख नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि उनको शास्त्रों पे डाउट है, इसलिए। तो हायर प्लैनेट्स पे भी वो नहीं जा सकते, परलोक में भी सुख नहीं मिला, इहलोक में भी, इस लोक में भी सुख नहीं मिला, और इस जीवन में ये लोग दुखी रहते हैं। तो संशय आत्मा को क्या चाहिए? अपने संशय को दूर करे, लेकिन संशय दूर करने के लिए भी हमें प्रमाणिक गुरु की आवश्यकता होती है। परंपरा से हमें जुड़ना है, और हमें इस तरह से शास्त्रों का अध्ययन करना है। और उसको, अभी तो चलो ठीक है, अभी हमें थोड़ा बहुत डाउट होगा, कई कई भक्तों को होगा, स्टार्टिंग है ना, स्टार्टिंग में कई लोगों को कई चीजें होती हैं।
लेकिन धीरे धीरे जब आपको बिलीव होना शुरू हो जाएगा भगवान कृष्ण की वाणी के ऊपर, नहीं ये तो भगवान ने लिखा है, भगवान थोड़ा झूठ बोलेंगे। भगवान कह रहे हैं कि भाई मैंने ही सारा कुछ बनाया है, पानी में जल का स्वाद मैं हूँ, वेदों में ओंकार का ओम की ध्वनि मैं हूँ, तो फिर हमें लगेगा नहीं ये भगवान बोल रहे हैं। तो धीरे धीरे हमारी श्रद्धा जो होती है वो विकसित होती है। लेकिन हाँ, बुक रीडिंग बहुत जरूरी है, साथ साथ में श्रवण बहुत जरूरी है, दोनों चीजें जरूरी है हमारे लिए। और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, ये तो प्राइमरी ड्यूटी है, प्राइमरी कर्तव्य है हर जीव का, आत्मा का यही कर्तव्य है कि वो भगवान श्री कृष्ण का पवित्र नामों का जाप करे, उच्चारण करे। ठीक है, हरे कृष्णा जी। माता जी। जी माता जी, हरे कृष्णा सभी को, पंचांग नाम। तो जो ये वर्ड्स है, 40 वर्ड्स है, उसमें जो बात हो रही है वो तीन टाइप के जो कैटेगरीज हैं, लोग हैं, उनकी बात की गई है। अज्ञानी, श्रद्धा विहीन मतलब अश्रद्धालु जिनकी श्रद्धा नहीं होती, और तीसरा है कि जो संशय करते हैं, संशय वाले। ठीक है, तो सबसे पहले जो अज्ञानी है, तो ज्ञानी तो आप देखोगे कि ऑलमोस्ट बहुत सारे अज्ञानी हैं, ठीक है, दुनिया में, मतलब भरे हुए हैं, कि उनको मतलब पता ही नहीं है जिनको कि भगवान क्या है, शास्त्र क्या है, वो ना ही कभी प्रयास करते हैं जानने का, ना उस तरफ जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उनको बस क्या है कि आहार, निद्रा, भय, मैथुन, बस ईटिंग, मेटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग, बस ये सब करना है। और ऐसे ही मतलब पशु वाली जो लाइफ है वो अपनी बिताते हैं। ठीक है, वो अज्ञानी तो क्लियर है सबको। दूसरा है अश्रद्धालु, क्योंकि कल हमने श्रद्धालु व्यक्तियों की बात की, क्योंकि भगवान बता रहे थे कि जो श्रद्धालु हैं और जिन्होंने इंद्रियों को वश में कर लिया, तो वो आध्यात्मिक शांति को प्राप्त करते हैं, मीन्स परम सिद्धि प्राप्त करते हैं। तो दूसरे जो होते हैं वो अश्रद्धालु। अश्रद्धालु क्या होते हैं कि मतलब कि वो आ रहे हैं, वो ले ज्ञान, उनको ज्ञान ले रहे हैं, ले मतलब लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको अभी श्रद्धा नहीं है। ठीक है, पूरा मतलब फेथ नहीं है। अभी थर्ड है जो संशय आत्मा। तो जो संशय आत्मा टाइप वाले लोग हैं, मतलब जो संशय करते हैं, जो डाउट करते हैं शास्त्रों पे, वो सबसे खतरनाक लोग बताए गए हैं एज पर सीनियर डिवोटीज एंड शास्त्रास। क्यों? क्योंकि जो संशय आत्मा होते हैं वो क्या करते हैं, वो भगवान का नाम तो ले रहे हैं, उनको ज्ञान है। मीन्स जैसे कि माता जी अभी बता रहे थे कि एक माता जी थे, वो उन्होंने बोला कि मैं तो इन सब चीजों में विश्वास नहीं करती कि प्याज लहसुन छोड़ना चाहिए। मतलब जब तक आप तामसिक चीजों को नहीं छोड़ोगे तो आप सतोगुण में, मतलब भगवान की भक्ति में कैसे आओगे, है ना। तो वो जो लोग होते हैं थर्ड टाइप के संशय आत्मा, वो ज्यादा खतरनाक। क्यों? क्योंकि उनको ज्ञान है, उनको नॉलेज है, उन्होंने शास्त्र भी पढ़े हैं, उनको पता है कि शास्त्रों में क्या लिखा है, लेकिन वो डाउटफुल है। मीन्स उनको डाउट है कि ऐसा भी होता है क्या, नहीं नहीं हम नहीं मानते ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि उनको ज्ञान मिल गया, पता चल गया, शास्त्र भी पढ़ लिए, नाम भी मिल गया, वो जप भी कर रहे हैं, लेकिन डाउट जो है वो बना हुआ है। और वो नॉर्मल डाउट नहीं है, कोई छोटा मोटा डाउट नहीं है, बहुत बड़ा डाउट बना हुआ है उनके मन में। तो जो संशय आत्मा वाले लोग होते हैं, मीन्स जो संशय करते हैं, उनका जो होता है वो कृष्ण भावनामृत का कोई ज्ञान नहीं होता उनको। तो कृष्ण भावनामृत का मतलब कृष्ण का जो ज्ञान हो गया, जिसको पूरी तरह से दिव्य ज्ञान हो गया, तो उसको तो कोई डाउट आएगा ही नहीं, है ना, क्योंकि शास्त्रों के प्रति उसकी श्रद्धा जो है वो विकसित हो जाएगी। लेकिन जैसे कि हमने अभी बोला कि उन लोगों का ज्ञान तो होता है, लेकिन उसको वो इस तरीके से, दूसरों को भी इस तरीके से देते हैं कि दूसरों को भी डाउट हो जाए, दूसरों को भी संशय हो जाए, और दूसरों का भी फेथ जो है, जो श्रद्धा है, वो इसमें ना आए। ठीक है, इवन कि आप देखोगे हमारे जो 10 नाम अपराध है, ठीक है, उसमें से जो क्या बोलते हैं, चौथा नाम अपराध है वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। ठीक है, तो ये भी एक नाम अपराध में आता है कि आपने वैदिक वेदों को, शास्त्रों को पढ़ तो लिया, लेकिन आप उनको खंडन कर रहे हो, उनके प्रमाणों को, उनको मान नहीं रहे। ठीक है, और उसी तरह थर्ड भी है, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। आपको गुरु मिल गए, प्रमाणिक गुरु, कि हाँ ये जो कृष्ण के पास आपको लेके जा सकते हैं, लेकिन आपको तो ये लगता है ये तो नॉर्मल इंसान है, ये हमें क्या गुरु के पास पहुंचाएगा, ये तो खुद खाता है, ये तो खुद ही खाना पीना खा रहा है, ये तो खुद ही क्या बोलते हैं, चल फिर रहा है हमारी तरह, ये तो हम जैसा ही दिखता है, कोई ऐसा नहीं, हम जैसे लोगों के बीच में ही है ना, बस इसने वस्त्र ऐसे पहने हैं। तो ये वाला जो चीज है, ये भी नाम अपराध में आएगा, क्योंकि आपको गुरु मिल गए, प्रमाणिक गुरु जो आपको ज्ञान भी दे रहे हैं, लेकिन आपको डाउट है कि क्या ये सच्ची में भगवान के पास, मैं नहीं मानता, है ना। तो ये जो है आपकी श्रद्धा कैसे विकसित होगी, जब आपको पढ़ लिख के भी, मतलब ज्ञान हो के भी आप डाउट कर रहे हो। और
10वां तो सबसे ज़्यादा बड़ा नाम अपराध है, वो क्या है? भगवान के नाम जप में पूर्ण विश्वास न होना, ठीक है? तो भगवान का नाम जब मिल गया तो आप आप सबको बताया गया है वेदों शास्त्रों में, भगवद गीता में, श्रीमद् भागवतम में कि कृष्ण और कृष्ण के नाम में कोई भी अंतर नहीं है, ठीक है? देयर इज़ नो डिफरेंट बिटवीन कृष्णा एंड कृष्णाज़ नेम, क्योंकि कृष्ण का जो नाम है, ठीक है? वो साक्षात कृष्ण है, साक्षात भगवान है, वो हमारा उद्धार करने वाला है। कली काले नाम रूपी कृष्ण अवतार, कि कलयुग में जो नाम है वही कृष्ण का अवतार लेके आया है। मीन्स अगर हम भगवा जो लोग बोलते हैं मुझे भगवान से मिलना है, मुझे दिखाओ कहाँ भगवान है? मैंने तो वेद शास्त्र पढ़ लिए, मुझे तो नहीं भगवान दिख रहा, मुझे तो नहीं पता भगवान कौन है। लेकिन आपको नाम मिला है जो हरे कृष्ण महामंत्र, आप बोलते हो है ये कोई नाम है, ये कोई भगवान है, ये तो एक नाम है बस, वो तो मेरा भी नाम है, ठीक है? तो ऐसे आपको नाम मिल गया, वेदों में, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि भगवान का नाम साक्षात भगवान है, ठीक है? लेकिन आप उसको जप कुछ लोग होता है जप भी करते हैं, लेकिन उनको पता है क्या बस हाँ, बोलना है, रिपीट करना है तोते के जैसे तो पढ़ते जाओ, लेकिन उनकी श्रद्धा नहीं है, ठीक है? जैसे कि 10वां नाम अपराध है, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना, तो ये एक बहुत बड़ा नाम अपराध है। क्योंकि आपको डाउट है, आपको संशय है कि ये क्या है? ये कोई नाम जप क्या मेरा उद्धार करेगा? ये क्या मेरे को सारी योनियों से बाहर निकाल देगा? ये क्या सच में मेरे को चेंज कर देगा? जबकि आप देखते हो ना प्रभुपाद जी ने अपने जब गुरु महाराज जी से वो लिया मतलब इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया और नाम जप को ही उन्होंने नाम का ही तो प्रचार किया, अभी नाम का ही तो प्रचार हो रहा है। ये जो भगवत गीता है, भागवतम है, ये किसके लिए पढ़े जाते हैं या सुने जाते हैं? किसके लिए पढ़ाए जाते हैं, प्रीच किए जाते हैं? इन सब का जो सार है वो क्या है? नाम, है ना? कि भगवत गीता को पढ़ेंगे, हम भगवान की भक्ति में लगेंगे और नाम जप करेंगे। भागवतम को सुनेंगे, अच्छे से भगवान में विश्वास होगा, नाम जप करेंगे। तो नाम जप जो है वो सबसे ऊपर है, ठीक है? तो व उसी में अगर हमारा विश्वास नहीं है, शास्त्रों में हमारा डाउट है कि मुन मैं तो नहीं मानता कि ये भगवान की वाणी है, कृष्ण कोई भगवान है। ये जो लिखा है कि मैं ही भगवान हूँ अर्जुन, ये मेरा विराट रूप है, ये सच्ची में हुआ था, मैं तो नहीं मानता। ठीक है? तो ये जो हम सब करते हैं मतलब हम नहीं आपकी बात नहीं हो रही है, लेकिन जो लोग करते हैं, डाउट करते हैं, तो ये जो है सबसे बड़ी मतलब सबसे खतरनाक लोग होते हैं। क्योंकि ये जब दूसरों को भी प्रीच करते हैं मतलब दूसरों से भी बात करते हैं तो वो ये बोलते हैं कि इनके शास्त्र में तो ऐसे लिखा है, मैं तो बिल्कुल नहीं मानता, इनकी तो बुक में ऐसे लिखा है। वो शास्त्र को भी बुक के नॉर्मल बुक के जैसे ट्रीट करते हैं, ठीक है? जैसे कि कल डिस्कस हुआ था। तो ऐसा जो व्यक्ति है भगवान क्या कह रहे हैं जो शास्त्रों में संदेह करते हैं वे भगवत भावनामृत नहीं प्राप्त करते अपितु नीचे गिर जाते हैं उनका और ज्यादा पतन हो जाता है और ज्यादा नीचे गिर जाते हैं और संशय आत्मा जो है उसके लिए तो ना तो इस लोक में ना ही परलोक में ही कोई सुख है क्योंकि वो यहाँ तो सुख ही रहते ही नहीं क्योंकि उनको ना विश्वास है कि भगवान का नाम हमारा उद्धार करने वाला है भगवान के शास्त्रों को पढ़ के हमारा कल्याण हो सकता है उनको यहाँ तो डाउट है मतलब उनको इस चीज़ों में विश्वास है ही नहीं कि कल्याण हो सकता है। तो वो कैसे सुखी रहेंगे, है ना, इस लोक में? और परलोक में तो फिर भी वहाँ पे भी सुखी नहीं रह सकते मीन्स प्रगति ही नहीं कर पाएँगे ना क्योंकि वो संशयग्रस्त हैं, हमेशा वो संशय में, डाउट में रहते हैं। तो वो बिल्कुल भी उन्नति जो है भक्ति में प्रोग्रेस नहीं कर पाते, ना ही उनको कृष्ण के प्रति प्रेम उनके अंदर विकसित हो पाता है। ठीक है? वैसे ही जैसे एक एक बार की बात है एक ब्राह्मण थे ठीक है ये मैंने सीनियर वैष्णव डिवोटी से सुना तो एक ब्राह्मण थे एक ब्राह्मण जो था वो क्या करते थे वो दूध लेते थे ग्वालों से जैसे दूध लेते हैं ठीक है तो वो एक लड़की थी दूध वाले की बेटी तो वो दूध देने आती थी ठीक है हर सुबह दूध देने आती थी तो एक दिन क्या हुआ बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी तो फिर वो आने में लेट हो गई क्योंकि कीचड़ भर गया था और पहले के टाइम की जगह भी कच्ची होती थी, ठीक है? तो वो लड़की जब आई तो उस उन्होंने ब्राह्मण ने बोला कि तुम लड़की इतनी देर से क्यों आई हो? है ना? मुझे दूध चाहिए था। मतलब वो भगवान की भक्ति करते थे, ठीक है? लेकिन उनको पूर्ण विश्वास नहीं था। उन्होंने बोला कि तुम इतनी लेट क्यों आई? तो उन्होंने बोला एक्चुअली मुझे माफ़ करना वो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी इस वज़ह से मैं लेट हो गई क्योंकि नदी में जो था बहुत पानी भर गया था, तो मैं नदी कैसे पार करती? नदी पार ही नहीं हो पा रही थी तो मैं कैसे आती? तो फिर इसीलिए मैं लेट हो गई।
तो फिर उन्होंने बोला, ब्राह्मण ने बोला कि तुम्हें नहीं पता, जो भगवान का नाम लेता है वो नदी तो क्या भवसागर को पार कर जाता है, और तुम छोटी सी नदी भी पार नहीं कर पाई। ठीक है। वो लड़की को ये बात बहुत टच कर गई। ठीक है। क्योंकि उसका भगवान के नाम में विश्वास हो गया कि ये बोल रहे हैं कि भगवान का नाम जप करने वाला तो नदी क्या भवसागर भी पार कर जाता है, तो ये तो बहुत छोटी सी बात है। तो उस लड़की ने क्या किया, वो अगले दिन फिर बारिश हो रही थी, तो फिर उसने क्या किया, हरी 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 करते करते वो नदी पार करके आ गई। ठीक है। तो जब वो आ गई तो उन्होंने बोला, ब्राह्मण ने, कि आज भी तो बारिश हो रही है, आज तुम कैसे जल्दी आ गई दूध लेकर? तो उसने बोला कि मैं आपने तो खुद बोला था ना कि जो भगवान का नाम लेता है वो नदी तो क्या भवसागर भी पार कर जाता है, तो मैं हरी 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 बोलते बोलते आ गई भगवान का नाम, तो भगवान ने मुझे नदी पार करवा दी। ठीक है। तो ऐसे मतलब उसका इतना ज्यादा श्रद्धा भाव था। तो फिर वो जो ब्राह्मण था उसको डाउट हो गया, उसने बोला है, मैंने तो ऐसे ही बोलने को बोल दिया था, ये तो लड़की सच्ची में मान के बैठ गई। तो कहने का मतलब ये है कि उनका जो ब्राह्मण था, उनका खुद का ही विश्वास नहीं था हम नाम के ऊपर। तो उन्होंने बोला ऐसे थोड़ी हो सकता है, नदी कैसे तू पार कर सकती है भगवान का नाम लेके? तो उन्होंने बोला हाँ, हाँ, आपने खुद बोला था ना, तो मैंने पार कर लिया। उन्होंने बोला चल दिखा, तो उसने बोला हाँ, हाँ, मैं आपको दिखाती हूँ, आओ। तो उसने बोला आओ आप भी मेरे साथ नदी के ऊपर चलो। ठीक है, आप भी हरी-हरी बोलते चलो। तो उन्होंने बोला नहीं, नहीं, मैं क्यों चलूँ? मैं तो डूब जाऊँगा। मैं तो चाहे हरि का नाम बोलूँ, चाहे राम का नाम बोलूँ, मैं तो डूब भी सकता हूँ, मेरे कपड़े भी गीले हो जाएँगे, मेरी धोती गीली हो जाएगी, हो सकता है मेरा पैर फिसल जाए, मैं सच में मर जाऊँ डूब के। नहीं, नहीं, मैं तो नहीं चलूँगा। उन्होंने हिम्मत ही नहीं की। तो कहने का मतलब ये है कि वो जो लड़की जिसको उन्होंने प्रीच किया, वो तो भगवान के नाम के ऊपर उसका पूर्ण विश्वास हो गया, ठीक है? श्रद्धा आ गई और वो हरी-हरी करते पार करके आ गई। लेकिन वही ब्राह्मण जो कहने को तो वो वेदों शास्त्रों का ज्ञान था उनको, लेकिन उनको भगवान के नाम में या शास्त्रों में पूर्ण दृढ़ विश्वास ही नहीं था। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने वो नदी क्रॉस ही नहीं की, क्योंकि उनको संशय था, डाउट था। तो कहने का मतलब ये है कि जो ज़्यादा डाउटफुल लोग होते हैं, वो भगवान के नाम पे विश्वास नहीं कर सकते। तो मेरा एक और मैं चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ माताजी, शायद आपने मेरे को मिसअंडरस्टूड कर लिया था कल, कि कल जो मैंने बोला था कि जब आप भगवद गीता को जैसे लेते हैं, ठीक है? तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं था कि आप पढ़ो नहीं। मेरा कहने का मतलब ये नहीं था कि आप रीड मत करो, रीड करके भगवान में विश्वास मत करो। मैंने ये बोला था कि जब आप रीड करते हो तो इट्स बेटर कि आप हियरिंग करो साथ में, क्योंकि हियरिंग करने से जो होता है आपके डाउट क्लियर हो जाते हैं। यही मेरा, क्योंकि कल श्रद्धा के ऊपर जो था हमारा श्लोक था, तो श्रद्धा जो आती है, मैंने ये एक बहुत ही सीनियर मोस्ट वैष्णव डिवोटी से सुना था लेक्चर में उनके, वो वृंदावन धाम के से शायद, तो उन्होंने यही बोला था कि कई बारी क्या होता है कि कुछ लोग शास्त्रों को ले तो लेते हैं, जैसे बड़े-बड़े, मैं नॉर्मल छोटी-मोटी बुक्स की बात नहीं कर रही, प्रभुपाद जी की जैसे भागवतम ले लो, श्रीमद् भगवत गीता ले लो, कुछ लोग ले लेते हैं, लेकिन उनको क्या होता है वो रीड तो कर लेते हैं, बट वही चीज़ होती है जैसे अभी ब्राह्मण वाली बात हुई कि उनकी ना श्रद्धा नहीं आ पाती। उनको ये होता है ये जो लिखा हुआ है क्या ये सच्ची में है? क्या ये सच्ची में होता है? मैं तो नहीं मानता। तो मैंने क्यों बोला था कि हियरिंग करना क्यों ज़रूरी है साथ में, क्योंकि जब हम अगर हम ये सोचते हैं ना कि मैं अकेला ही पढ़ के सब कुछ कर लूँगा, भगवद गीता अकेला पढ़ के, भागवतम अकेला पढ़ के प्रीच कर लूँगा या भक्ति में आगे बढ़ जाऊँगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि हमें एक प्रामाणिक गुरु की जो है शरण संगति लेनी बहुत ज़रूरी है। और डिवोटी के एसोसिएशन में रह के जब हम सीनियर मोस्ट डिवोटी से हियरिंग करते हैं, ठीक है? और भागवतम को, भगवद गीता को केवल खुद के पढ़ने, जब हम अकेले पढ़ पढ़ लेते हैं, अकेले अपने माइंड से समझने की कोशिश करेंगे, नए-नए भक्ति में हैं, तो हमारा पतन भी हो सकता है, क्योंकि हमारे मन में वो जो डाउट है वो बैठ जाएगा, तो हो सकता है वो डाउट हमेशा के लिए चलता रहे। लेकिन जब हम सीनियर डिवोटीज़ से सुनते हैं या डिवोटीज़ के संग में रह के हियरिंग करते हैं ना, तो अगर हमने जो पढ़ा है ना, तो उसको लेके भी हमारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। तो मेरा ये मतलब था कि हियरिंग करनी क्यों ज़रूरी है कि हम अगर ये सोचते हैं कि मैं अपने बलबूते पे ही सब कुछ जान लूँगा भगवद गीता को, भागवतम को, तो वो नहीं हो सकता। हाँ, क्योंकि ऐसे बहुत सारी भगवद गीता की बहुत सारी क्या बोलते हैं उसके ऊपर
बहुत सारी बुक्स छपी हुई हैं, है ना? तो वो उन्होंने क्या किया, भगवद गीता को पढ़ा और अपनी ही एक फ़िलॉसफ़ी निकाल दी, अपना ही तरीके से प्रीच कर दिया, है ना? क्योंकि उन्होंने प्रमाणिक गुरु की संगति नहीं की, प्रमाणिक गुरु से सुना नहीं। इसीलिए मेरा कहने का ये मतलब था कि जब हम सिर्फ़ बुक्स लेते हैं, बड़े-बड़े शास्त्रों को लेते हैं, तो हमें प्रमाणिक गुरु से सुनना बहुत ज़रूरी है। हियरिंग करने से जो है, हमारे डाउट्स जो हैं क्लियर हो जाते हैं। उससे हम अपनी ही फ़िलॉसफ़ी दूसरों को नहीं बताएँगे, बल्कि जो हमने सीनियर डिवोटी से सुना है, प्रमाणिक गुरु से सुना है, प्रभुपाद जी से जो सुना है, उसी को हम जो है आगे प्रीच कर पाएँगे। तो मेरा ये मतलब था कि हमें डाउट नहीं आएगा, इसीलिए ये नहीं है कि रीड करो, लेकिन जब-जब आपको डाउट होता है, साथ-साथ में आप हियरिंग भी करो, उस चीज़ हाँ, को माता जी, लेके। मैंने भी वही बोला था ना कि हो सकता है मेरे से सुनने में त्रुटि हुई हो, तो मैंने कल सॉरी बोला था ना, आज भी मैं आपसे सॉरी नहीं, नहीं बोलती हूँ, माता जी, मैं है वही ना? क्लियर कर रही हूँ कि तो आज का मैंने जो वर्ड था मैंने ना। कल भी बोला था कि हो सकता है मुझे ही लगा वो ऐसा, लेकिन आपने कल जो जहाँ तक मुझे समझ में आया था, आपने कहा था कि पहले लेने से पहले रिकमेंड किया जाता है कि श्रवण करो। मैंने आपको आज क्या बताया, एग्ज़ाम्पल दी क्लासरूम की, कि जैसे मैथ की बुक हमें लेके जानी पड़ती है, कोई भी सब्जेक्ट की बुक भी ज़रूरी होती है, श्रवण भी ज़रूरी होता है। दोनों चीज़ें साथ-साथ में होना ज़रूरी है। ये नहीं कि किताब नहीं है तो श्रवण करते रहें, तो पता नहीं चल रहा क्या पढ़ा रहा है, कहाँ से सिखा रहा है, पता नहीं चलेगा कौन-सा श्लोक क्या, है ना? क्योंकि कई लोगों की आदत होती है, जो अच्छे रीडर्स होते हैं, वो अपनी बुक के ऊपर पूरा हाइलाइट भी करते हैं, नोट्स भी बनाते हैं, ताकि उनके डाउट्स जो हैं वो क्लियर हों। बिना बुक के भी, क्योंकि ऐसे अगर हम कहेंगे कि बिना बुक के श्रवण कर लो, तो उसमें तो बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन वाले जो है वो तो जनता पूरी नाराज़ हो जाएगी कि बुक कह रहे हैं कि मत लो, पहले पहले श्रवण करो तो बाद में नहीं बुक लो। माता जी, मेरा वो मतलब नहीं था कि हाँ, बुक तो वही मत वही लो। मैं आपको बोल रही हूँ कि वो मेरे से ही शायद सुनने में गलती लगी होगी, उसके लिए सॉरी, ठीक है? नहीं, नहीं माता जी, इट्स ओके, बट मैं वही, क्योंकि आज का जो वर्ड्स था वो संशय के ऊपर था, तो इवन कि हुँ। मैं भी जब इसमें आई थी, भगवान की भक्ति में आई थी, तो मेरे पास उस वक़्त कोई भी बुक भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तो जब मैंने हियरिंग करना शुरू किया, उसके बाद मैंने भगवद गीता ले लिया, मतलब भगवद गीता मेरे को गिफ्ट किया। तो जब मैंने भगवद गीता अकेले पढ़ना लगी, तो मैं कोई भी क्लासेस भी नहीं लगाती थी। तो मैं सोचती थी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं सच में बोलूँगी कि मैं सोचती थी कि भगवान कृष्ण ये क्या कह रहे हैं? ये कृष्णा को क्या कह रहे हैं? कि मैं ही भगवान हूँ, ये तो बहुत ईगो वाली बात हो गई। तो मैं सच्ची बोल रही हूँ कि बहुत साल पहले की बात है, मैं ऐसे सोचती थी ये तो ईगोइस्टिक चीज़ है। तो फिर मैं उसको पढ़ना ही मैंने बंद कर दिया, क्योंकि मैंने अपने दिमाग में ही बुक रीडिंग करके संशय बिठा लिया कि ये तो ईगो ईगो वाली बात हो गई ना, कि मैं ही भगवान हूँ। तो जब मैंने धीरे-धीरे, फिर मेरे को लिंक भेजा किसी ने कि आप इनको सुनो, है ना? इस्कॉन से कनेक्टेड हुई। धीरे-धीरे मैंने सुनना शुरू किया कि कृष्णा क्यों कह रहे हैं ऐसे? क्योंकि कृष्ण हमें अज्ञानता से निकाल रहे हैं। कि देखो मैं तुम्हारा उद्धार करूँगा, तो मैं भगवान हूँ। तो फिर मेरे को विश्वास आया कि हाँ, सच्ची में कृष्णा तो उद्धार कर सकते हैं। तो ऐसे ही बस ये है कि जो संशय वाले लोग होते हैं ना, यहाँ पे जो लिखा है संशय आत्मा, को ना इस लोक में ना ही परलोक में कोई सुख है। तो संशय हमें अगर संशय हो रहा है, तो हमें उसके लिए प्रमाणिक गुरु से, या फिर हो सके तो गुरु महाराज जी से, प्रभुपाद जी के इतने सारे लेक्चर्स हैं भगवद गीता के ऊपर, श्रीमद् भागवतम के ऊपर, तो उनको सुनना चाहिए। प्रभुपाद जी की बहुत सारी बुक्स हैं जो इस्कॉन टेम्पल में मिलती हैं, उनको हमें बुक्स को पढ़ना चाहिए, ठीक है? भगवद गीता जो यथारूप जो दी है प्रभुपाद जी ने, एज़ इट इज़ का मतलब क्या है? जैसे भगवान ने बोला वैसे के वैसे। तो जब हम इसको रीड करते हैं, तो हमें क्या है, हम हमारे बाकी जगह पे भटकने के या हमारे डाउट आने के कोई चांसेस नहीं रह जाते, ठीक है? तो 3 टाइप के लोग हैं, अज्ञानी, श्रद्धाविहीन और दूसरा संशयात्मा। तो अज्ञानी जो है, अज्ञानता से बाहर निकलना है, श्रद्धा विकसित करनी है भगवान में, और शास्त्रों में पूर्ण विश्वास होना है, ठीक है? तो ये जब पूर्ण विश्वास हमारा हो गया, तो हमें हमारे लिए जो है भगवान इस लोक में भी हम सुखी रह सकते हैं, मतलब भगवान की भक्ति करते रहेंगे तो हम प्रसन्न रहेंगे, वास्तविक सुख की हमें अनुभूति होगी, मतलब रियलाइज़ेशन होता है। और परलोक में, मतलब जब भगवान के धाम में चले जाएँगे, तो वहाँ पे भी जो है हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। पूर्ण विश्वास जो है उसका होना बहुत ज़रूरी है। तो हरे कृष्णा, सभी भक्तों को पांचांग प्रणाम। जी माता जी। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच माता जी, बहुत अच्छा करवाया। एक गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए, सबके लिए, मैं अभी शेयर कर रही हूँ। हुँ, दिख रहा है माता जी? हाँ जी माता जी, आ रहे हैं। ये भाविया प्रभु जी की मार्कशीट है। उन्होंने कोई एग्ज़ाम दिया था कल। प्रभु जी किस चीज़ का एग्ज़ाम था, और उनका मार्कशीट यहाँ पर आपके सामने है।
उन्होंने आउट ऑफ 177 में से 174 मार्क्स जो है, नहीं, हाईएस्ट स्कोर ये है, उनका स्कोर जो है 129 है। ठीक है, पेपर 1 में 105 में से 81, और पेपर 2 में भी है इनका। एक सेकंड, ये पेपर 2 का है। ठीक, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्रभु जी के लिए 3 बारी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे और उनको आशीर्वाद देंगे सभी, क्योंकि प्रभु जी ग्रुप में सबसे छोटे हैं एज में। तो बच्चा है छोटा, उसको मोटिवेट करना है हमें। हरे कृष्ण महामंत्र का 3 बार जप करेंगे और सभी क्लैपिंग भी करेंगे प्रभु जी के लिए। प्रभु जी कैंप पे आएंगे अगर कंफर्टेबल हरि हो बोल। तो। जी माता जी। आ जाओ, शाबाश। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक सेकंड रुको, देख नहीं पा रहे, 1 मिनट 1 मिनट, स्टॉक शेयर करना पड़ेगा। मैं स्पॉटलाइट करती हूँ सबके लिए। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। ठीक है, तो सभी लोग प्रभु जी के लिए 3 बारी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे और क्लैपिंग करेंगे। हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे हरे हरे, हरे राम राम हरे राम राम, राम राम हरे राम राम हरे। हरे राम हरे। हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे। कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, राम हरे राम हरे हरे राम हरे राम, राम 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 हरे राम हरे। हरे 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 कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे हरे। हरे, हरे 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 राम राम हरे 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 राम, राम 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 हरे राम हरे। हरे 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 हरे। हरि बोल हरि हरि बोल अभी हरे क्लैपिंग भी करेंगे प्रभु जी के लिए। ठीक है प्रभु जी, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, आप लाइफ में बहुत अच्छा अच्छा करो। आप बहुत अच्छे हैं, भक्ति करते हैं, भक्ति में भी आप आगे बढ़ें और पढ़ाई में जो है उसमें भी आप आगे आगे जाओ। ठीक है, मम्मा पापा को भी मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना, बड़ी बड़ी बधाई है आपको। ठीक, तो अच्छे से पढ़ना आप। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी। सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत प्यार, सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। ठीक, भगवान कृष्ण से कौन हम सा है प्रार्थना ये? करेंगे। जेई जेई का कौन सा है दिया एग्जाम प्रभु हाँ जी? प्रभु जी बोलो। जी प्रभु जी बोलो। भावे प्रभु जी बोलो ना, माता जी पूछ रहे हैं। म्यूट है इनका। नहीं नहीं, म्यूट सबको। हाँ माता जी अनम्यूट। फिट जेई का था ये। कौन सा? फिट जेई का फोरम फोरम फॉर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अच्छा ओके। जी। हरि बोल। हरि बोल। हरे हरि बोल। ठीक है, ओके फिर चलिए फिर, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।